Welcome to this channel. If you like what you're hearing, please don't forget. हेलो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज आप लोगों का जो है सो डाउट वो आज ख़त्म हो जाएगा और पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों का जो डाउट है कि डिप्लोमा एडमिशन 2024-25 हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट कॉलेज, ठीक है, और बेस्ट ब्रांच कैसे हम सेलेक्ट करें, क्या दिमाग लड़ाएं कि हमको बेस्ट कॉलेज मिले, बेस्ट ब्रांच मिले। और आप लोगों का एक और डाउट था कि आखिर में काउंसलिंग कब होगी, इतना देर दिन मतलब लेट हो गया है। गार्जियन भी यहाँ पे परेशान कर रहे हैं कि ना 12th का रहेंगे ना और कहीं का रहेंगे। अब देखिए सही बात है, अब बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा तो आप ना 11th कर पाएंगे और ना ही डिप्लोमा कर पाएंगे। अब बीच में आपका 1 साल गैप हो जाएगा, फिर आप कुछ कर सकते हैं। तो घर में भी आप डांट सुन रहे होंगे कि एग्ज़ाम दे के मैं तो फंस गया, इस तरह आप लोग सोच रहे होंगे। लेकिन ऐसा बात नहीं है, JUT आप लोगों का समाधान कर रही है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आज आप लोग एकदम वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज आप लोगों का सारा डाउट क्लियर कर देते हैं। तो पहला हम लोगों का जो डाउट था हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट कॉलेज, तो इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट कॉलेज। तो बेस्ट कॉलेज आप लोग कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट करने का जो पहला तरीका है वो है प्लेसमेंट। आप देखिए जो भी आप कॉलेज चुनना चाह रहे हैं, जो भी आपको कॉलेज पसंद आ रहा है, उस कॉलेज का पिछले साल का, पिछले मतलब 5 वर्षों का आप प्लेसमेंट देखिए। पहला वो हो गया। प्लेसमेंट में देखिए कि कितना हाईएस्ट जो है सो सैलरी में प्लेसमेंट लगा है, कितना कंपनी आता है उस कॉलेज में, कितने लोगों का प्लेसमेंट होता है। अब 100% में अगर 20% का प्लेसमेंट होता है तो आप उस कॉलेज को चूज़ कीजिएगा। आप ही बताइए, जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा हो वहीं ना चूज़ कीजिएगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको दे दें, GP खरसावां, ठीक है, वहाँ पे कोई लगभग कंपनी भी नहीं करती है, तो आप उस कॉलेज को चूज़ करना पसंद कीजिएगा। ना वहाँ पढ़ाई अच्छा से होगा, ना प्लेसमेंट अच्छा से होगा। लेकिन यही है कि गवर्नमेंट कॉलेज है, डिग्री आपको गवर्नमेंट मिल ही जाएगा, ठीक है। बस सेल्फ स्टडी करना होगा और खुद के मतलब दम पर, या तो खुद से मेहनत करके, खुद से पढ़ाई करके ही जॉब वगैरह लेना होगा। आप जो सोचिएगा उस कॉलेज से प्लेसमेंट लग जाए, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन आप वहीं GP धनबाद, ठीक है, वहीं GP धनबाद का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पे आपका 100% में 90% का प्लेसमेंट हो जाता है, 10% का भी हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ चूक जाता है इसके वजह से, लेकिन सबका हो ही जाता है लगभग। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। यदि आप GP धनबाद लेते हैं तो मेन जो आपका है वही है ना प्लेसमेंट। अब दूसरा आप लोगों का आता है मतलब ये कहिए तो चूज़ करने का तरीका में, पहला प्लेसमेंट आप देख लिए कैसे चूज़ कर सकते हैं। पहला प्लेसमेंट देखिए पिछले ईयर का कि प्लेसमेंट कैसा गया है। दूसरा उस कॉलेज का रेपुटेशन क्या है, वह कॉलेज जो है सो किस स्थान पे आता है, रेपुटेशन क्या है उस कॉलेज का, वो आपका दूसरा मतलब जांचने का तरीका है। जैसे मैं पहले आता था आदित्यापुर फर्स्ट में, लेकिन अभी GP धनबाद, उसका रेपुटेशन जो है सो कम हो गया और GP धनबाद का हल्का बढ़ गया है, जिसके वजह से ये फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आप रेपुटेशन उस कॉलेज का देखिए कि कैसे, हम देखिए अच्छा कॉलेज लीजिएगा तब आपका अच्छा एजुकेशन होगा, अच्छा प्लेसमेंट लगेगा, अच्छा नॉलेज मिलेगा, तभी ना आगे बढ़िएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अच्छा कॉलेज चूज़ कीजिए, ठीक है। दूसरा बता दिया आपको रेपुटेशन। तीसरा आपका आता है ट्रैवलिंग डिस्टेंस। आप ट्रैवलिंग डिस्टेंस देखिए उस कॉलेज से आपके घर से उस कॉलेज की दूरी कितनी है। अगर आपके घर से उस कॉलेज की दूरी 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर होती है तो आपको हो सकता है आने जाने में परेशानी हो, आप डेली आना जाना ना कर पाएँ, इसके वजह से आपको रूम वगैरह लेना होगा। यदि आप मान के चलिए कि धनबाद से हैं तो धनबाद कोशिश कीजिए कि GP धनबाद ही लें, क्योंकि कॉलेज टॉप में भी आता है। आपका डिस्टेंस जो है सो ट्रैवल डिस्टेंस जो है सो बहुत कम पड़ेगा, ठीक है। इसके धनबाद के अगल बगल के हैं जहाँ से आपका डिस्टेंस जो है, आप खुद ही माइंड लगा के देखिएगा कि कौन सा कॉलेज है, अच्छा कॉलेज भी हो, प्लेसमेंट रिव्यू भी अच्छा हो, मेरा डिस्टेंस भी कम हो, ठीक है। तो वो हल्का देख लीजिएगा।
कि कौन सा कॉलेज अच्छा है। अब आपका चौथा आता है फैमिली कंडीशन। आप ये देखिए कि अगर हम दूर का कॉलेज लेते हैं तो क्या मेरा फैमिली जो है एफर्ड कर पाएगा उतना पैसा? क्या बाहर में रख के हमको 3-4 हज़ार रुपया पर मंथ मतलब जो खर्चा आता है स्टूडेंट लाइफ में वो दे पाएगी या दे पाएगा? ठीक है, तो वो सब भी हल्का सोच लीजिएगा। वो हो गया आपका। या इसी आधार पर आप मतलब चूज़ कर सकते हैं हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट कॉलेज। हम बढ़िया कॉलेज को कैसे चूज़ करें, तो पहला आपको बता दिए प्लेसमेंट, दूसरा हो गया रेपुटेशन, तीसरा हो गया ट्रैवलिंग डिस्टेंस और चौथा हो गया फैमिली कंडीशन। ठीक है, इसके आधार पर आप बेस्ट कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग जो है सो बात करने जाएंगे कि हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट ब्रांच। बेस्ट ब्रांच को आप कैसे चूज़ कर सकते हैं? हाँ भाई, अगर हमको कॉलेज बढ़िया मिल जाएगा और ब्रांच अच्छा नहीं मिलेगा, मेरे माइंड में जो है ब्रांच उस अनुकूल ब्रांच नहीं मिलेगा तो क्या अच्छा रहेगा? कॉलेज हमको अच्छा मिल गया, ब्रांच अच्छा नहीं मिला, तो आपका इंटरेस्ट जिस ब्रांच में है, जिसमें आप पढ़ाई करने में एक्सपर्ट हैं, वो ब्रांच मिलेगा तभी ना सही रहेगा। अब ब्रांच आपको सही मिल भी नहीं किया और आपको कॉलेज अच्छा मिल गया तो मज़ा नहीं आएगा फिर पढ़ाई में आपको। तो ब्रांच चूज़ करने का तरीका जो है आप देखिए कि जिस कॉलेज को आप चूज़ कर रहे हैं और जिस ब्रांच को ले रहे हैं तो ब्रांच का लेटेस्ट ईयर कट ऑफ कितना गया है। ठीक है, उस ब्रांच को लेने के लिए लोगों के लिए कट ऑफ कितना गया है वो आप जांच कर लीजिए। ठीक है, 2-4 ईयर का देखिएगा, पिछले साल का रिकॉर्ड गूगल पर सर्च मारिए, उस कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाइए, आपको मिल जाएगा कि कट ऑफ कितना गया है। फिर उस कॉलेज में इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट है या नहीं, और अदर लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कितना % इंटरेस्ट है वो भी आप देख लीजिएगा। फिर मार्केट ट्रेंड, आपका जो तीसरा पॉइंट है मार्केट ट्रेंड, उस जो ब्रांच को आप लेना चाह रहे हैं उसका मार्केट में डिमांड है या नहीं, वो मार्केट में अभी किस लेवल पर है वो भी चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में अगर उस ब्रांच से आप डिप्लोमा की डिग्री कर लेते हैं या पॉलिटेक्निक की डिग्री कर लेते हैं तो आपका भविष्य बन सकता है। क्या मेरा भविष्य उसमें बन सकता है? हम अपना कैरियर को अचीव कर सकते हैं, अपना गोल को अचीव कर सकते हैं, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। फिर फ्यूचर स्कोप, क्या उस ब्रांच का जो स्कोप है, डिमांड है, वो फ्यूचर में है, भविष्य में है? क्या हम उस ब्रांच को लेंगे, उससे डिग्री कर लेते हैं, उस कॉलेज से इस ब्रांच से डिग्री कर लेते हैं। मान के चलिए आप जीपी धनबाद लिए हैं और आपको मिलना था सिविल, आप ले लिए इलेक्ट्रिकल। अब इलेक्ट्रिकल का भविष्य में डिमांड है या नहीं, मार्केट में ट्रेंड क्या है, इंटरेस्ट आपका है या नहीं, फिर पढ़ाई करना व्यर्थ हो जाएगा। आपका जब इंटरेस्ट नहीं रहेगा ना उस ब्रांच में तो पढ़ाई करना कोई अच्छी बात नहीं है, फिर आपका वो पढ़ाई जो है सो व्यर्थ हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जैसे भी जो भी ब्रांच ले रहे हैं, कॉलेज यदि आपको अच्छा मिल गया ठीक है, आप ब्रांच पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ब्रांच सबसे बड़ा मैटर रखता है। आपका मेन चीज़ है, कॉलेज ख़राब रहे चलेगा, लेकिन आपका ब्रांच अच्छा है तो आप आगे निकल जाएंगे, ये बात है। यदि आप कॉलेज ले लिए अच्छा और ब्रांच अच्छा नहीं मिला तो आपका भविष्य या फ्यूचर या जो आप गोल बना के चल रहे हैं कि हम डिप्लोमा करके ये करेंगे, जॉब करेंगे, प्राइवेट जॉब करेंगे, बिजनेस खोलेंगे, या कुछ भी आप सोच के रखे होंगे। देखिए, हम तो आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं है कि आप बता सकते हैं हमको, लेकिन हम वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं। या तो आप कमेंट में बताइएगा कि सर मेरा ये गोल है, हम ये अचीव करना चाहते हैं, तो आपको सजेशन दिया जाएगा। आप या तो मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, व्हाट्सएप में जुड़ जाइए, आपको हम कॉन्टैक्ट नंबर बता दे रहे हैं, लीजिए कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर कॉल करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9234617779 9234617779। फिर से बता दे रहे हैं 9234617779। ठीक है, आप इस पर कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं कि सर हम जो कॉलेज चूज़ किए हैं वो कॉलेज तो मिल गया लेकिन वो ब्रांच नहीं मिला, तो आपको बताएंगे क्या कंडीशन आएगा आपके सामने, आगे भविष्य में क्या आएगा। देखिए, हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो हम लोग को पता है जहाँ पे ठोकर लगेगा ना वहाँ पे आपको पहले ही सचेत कर दिया जाएगा। और हाँ, अभी
तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, चाहे उसको तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, मड़ोड़ दीजिए, लेकिन किसी तरह सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके कंटेंट इकट्ठा करते हैं, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो इसके बदले एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं आप? आपका इससे भविष्य सुधर जाएगा। आप सोचिए, एक सेकेंड के लिए सोच के देखिए कि यदि मेरे एक शब्दों से आपका भविष्य बदल जाएगा तो मेरा तो कुछ भला नहीं होगा, लेकिन आपका तो भला हो जाएगा ना। आप यदि आप सब्सक्राइब कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, तो आपके सामने जो है आगे आने वाला जो हम वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास, ये गारंटी है। हम जैसे डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत जाएगा, ठीक है। और आप लोग जितना हो सके अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो। ये नहीं है कि आपको बताया जा रहा है तो ये सिर्फ आपके लिए है, आपको बेनिफिट होगा। अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ दोस्त एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, अभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, उन लोगों को भी शेयर कर सकते हैं आप, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो, करियर बनाने में अचीवमेंट मिले उन लोगों को भी, साथ ही साथ आपको भी मिले। देखिए, नॉलेज बांटने से घटता नहीं है, पहली बात यह है। आप यदि किसी को ज्ञान देते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ता है, ये याद रखिएगा। ज्ञान बांटने से घटता नहीं है, तो जितना हो सके इस वीडियो वगैरह को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही आपका अदर कुछ भी डाउट होगा, जैसे मैं अभी बहुत सारा पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो बना के हम डाले हैं। बेस्ट कॉलेज कौन सा है आपका, ठीक है, टॉप बेस्ट कॉलेज के बारे में डाला होगा। आप मेरे चैनल इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन पर जाइएगा, पहले बेस्ट कॉलेज जो है उस वीडियो को देखिएगा, पहले बेस्ट कॉलेज को देखिएगा, फिर बेस्ट ब्रांच वगैरह के बारे में बताया गया है, उसके बारे में भी आप देखिएगा। प्राइवेट कॉलेज का देखना है तो प्राइवेट कॉलेज का भी देख लीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज का देखना है तो गवर्नमेंट कॉलेज का भी देख लीजिए कि कौन सा टॉप में आता है, कौन सा ब्रांच बढ़िया है, उससे रिलेटेड भी वीडियो बना दिए हैं। तो आप लोग का जो है सो एक काउंसलिंग जो है ना, एक तरह से कहिए तो कैरियर काउंसलिंग होता है। आप अभी ही अपने लाइफ को जो मोड़ देना चाहते हैं वो मोड़ अभी ही दे सकते हैं, आगे चल के आपको नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। यदि अभी आप गलती कर देते हैं तो आगे चल के आपको नुकसान भी हो जाएगा। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? खुद आप ही होंगे। अभी जो बता रहे हैं हम उसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है। जितना भी आपका डाउट है सारा वीडियो अवेलेबल है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन आप सर्च मारिए, फर्स्ट में ही आपका आएगा, ठीक है। वहाँ पे जाइए और चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए उस वीडियो को जो आप देखना चाह रहे हैं, ठीक है। और कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको नंबर भी दे दिया गया है, नंबर को आप नोट कर लीजिए। फिर से बोल दे रहे हैं 9234617779 मेरा ये पर्सनल नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अब काउंसलिंग कब होगा, तो आपका शुरू से बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, आप लोगों का जो है सो पहले 10th में थे, 10th से निकले, उसके बाद आप लोगों का ये फॉर्म आया पॉलिटेक्निक का, उसको भरे। आपको उसमें पेमेंट लगा होगा वही 650 रुपया ही लगता है जनरली, और ST SC वालों का 350 रुपया इस तरह करके कुछ लगता है। तो आप लोग फॉर्म भरे, फिर आप लोगों का जो है सो एक लिस्ट जारी होता है, वो लिस्ट जारी हुआ, फिर आप लोगों का एग्ज़ाम सेंटर पड़ा तो एडमिट कार्ड आया होगा, एडमिट कार्ड आया तो आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, एग्ज़ाम दिए। आप लोग का जर्नी सुना दे रहे हैं क्या क्या किए, और आगे भी आप लोगों को सुना देंगे कि कैसे करना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। तो आप लोग जो है सो अभी एग्ज़ाम दे दिए हैं, अब आप लोगों का जो है सो अगला स्टेप जो है काउंसलिंग होगा। मेन चीज़ यही है, काउंसलिंग होने के बाद आपका जो है सो रेगुलर चलते रहेगा, ठीक है। तो काउंसलिंग कर लीजिएगा। यदि आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग कैसे करना है उससे रिलेटेड डाउट है तो आप वीडियो को जाके देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है कि फ़र्स्ट काउंसलिंग कैसे करें। पहले काउंसलिंग क्या है वो आप समझ लीजिए, उसमें डिटेल जानकारी दिया गया है, तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए, ठीक है, चैनल पर अवेलेबल है। और अगर आएगा आप लोगों का डाउट कि काउंसलिंग कैसे करवाएं, बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच हम कैसे चूज़ करें, तो वो डाउट आएगा तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं, उसके लिए भी दिक्कत नहीं है। फिर आप लोग का
उसी में काउंसलिंग में ही कहाँ गलती होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, उससे रिलेटेड भी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि काउंसलिंग करवाते समय आपको अगर बेस्ट ब्रांच और बेस्ट कॉलेज चूज़ करना है तो आपको कैसे करना है। देखिए, आप काउंसलिंग करवाइएगा तो वहाँ आपको पूछा जाएगा कि कौन सा कॉलेज और कौन सा ब्रांच, तो आपको टॉप कॉलेज पहले डालना है। जैसे में जीपी धनबाद अभी टॉप में आ रहा है, तो जीपी धनबाद जो ब्रांच आपको मनपसंद ब्रांच है आपका वो फर्स्ट में रखिएगा आप, जीपी धनबाद सिविल, ठीक है। फिर इसी तरह जीपी धनबाद इलेक्ट्रिकल, जीपी धनबाद मैकेनिकल, जीपी धनबाद मेटलर्जी, जीपी धनबाद कंप्यूटर साइंस, ये टॉप में आता है। और ब्रांच वगैरह भी यहाँ ठीक है, ये सब पांचों बढ़िया ब्रांच है। 3 को तो आपको कोर ब्रांच बता दिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये सब तीनों कोर ब्रांच है, ठीक है। ये सब अभी टॉप में आ रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, ये सब का मार्केट ट्रेंड बहुत अच्छा है, फ्यूचर स्कोप भी बहुत अच्छा है। कॉलेज जीपी धनबाद कॉलेज का रेपुटेशन भी बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट रिव्यू भी बहुत अच्छा है। ट्रैवलिंग डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों का दूर हो, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फैमिली कंडीशन ठीक है, वो देख लीजिएगा, मैनेज हो जाता है। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में उतना फ़ी भी नहीं लगता है जितना आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है। आपको फर्स्ट में वही 1,000 रुपया एडमिशन के समय लगेगा, उसके बाद हर सेमेस्टर में मान के चलिए तो वही कॉलेज खर्चा जोड़िए तो वही 1,000 रुपया से पार नहीं जाता है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन के समय लगता है फिर। अगर आप लोगों का जो सेकेंड में मान के चलिए कि जीपी धनबाद नहीं मिला, सीट खाली नहीं रहा, ये हम नहीं कहते नहीं मिलेगा, लेकिन कंफर्म है कि सीट खाली रहा तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो फर्स्ट में आप लोग जीपी धनबाद डाल दीजिएगा। फिर आप लोग जो है सो जीपी आदित्यपुर, ये जो कॉलेज आता है ये सेकेंड नंबर पे आता है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा जीपी आदित्यपुर सिविल, जीपी आदित्यपुर मैकेनिकल, जीपी आदित्यपुर इलेक्ट्रिकल, जीपी आदित्यपुर कंप्यूटर साइंस, इस तरह करके आप डाल दीजिएगा पहले कोर ब्रांच, ठीक है। आपका जो मनपसंद है वो ब्रांच को पहले, मान के चलिए आपका सिविल है पसंद तो सिविल डालिएगा ऊपर में, जीपी आदित्यपुर सिविल। आप मान के चलिए किसी का जीपी धनबाद मैकेनिकल है पसंद तो फर्स्ट में वो डालिएगा, ठीक है। थर्ड में जो आपका कॉलेज आता है रांची आता है तो उसको डालिएगा जीपी रांची मैकेनिकल, जीपी रांची सिविल, जीपी रांची इलेक्ट्रिकल, जीपी रांची कंप्यूटर साइंस, इस तरह करके आप लोग लिस्ट बना के रखिएगा और उसको डाल दीजिएगा। कम से कम आपको 15 कॉलेज को इस तरह डालना है ताकि धनबाद ना मिले तो आदित्यपुर मिल जाए, आदित्यपुर ना मिले तो रांची मिल जाए, कोई भी कॉलेज आप लोग लेकिन कीजिएगा गवर्नमेंट से ही कोशिश कीजिएगा और बढ़िया ब्रांच भी चूज़ कीजिएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात करते हैं आप लोगों का, उस तरह काउंसलिंग करवा लिए, लेकिन भाई काउंसलिंग कब होगा ये तो मेन प्रॉब्लम है ना। तो काउंसलिंग आप लोगों का बता दें कि देखिए अभी जुलाई माह चल रहा है, ठीक है। तो जुलाई माह का लगभग 3rd वीक तक आप लोगों का, अभी सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, आप लोगों का काउंसलिंग जुलाई का 1st वीक में ही हो गया रहता। डेट भी आप जाके देख सकते हैं गूगल पर, आपको वही बता रहा होगा। लेकिन आप लोगों का सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, JUT उस पर समाधान करवा रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लगाई है, ठीक है। तो अभी काम चल रहा है, काम प्रोसेस चालू हो रहा है, क्योंकि काउंसलिंग अगर अच्छा नहीं होगा तो स्टूडेंट का करियर बिगड़ जाता है, ठीक है। मान के चलिए आप कॉलेज कोई सा भी दी, आपको ब्रांच कोई सा भी मिल गया, तो वैसा नहीं ना होना चाहिए। अब मान के चलिए कॉलेज आपको अच्छा मिल गया, ब्रांच अच्छा नहीं मिला, अच्छा ब्रांच आपको अच्छा मिल गया, कॉलेज अच्छा नहीं मिला, तो उस तरह दिक्कत हो जाएगा ना हर स्टूडेंट को। तो आप लोग के लिए JUT अच्छे से काउंसलिंग करवाए, इसके लिए उस सॉफ्टवेयर को सुधार करवा रही है, अपडेट करवा रही है, उसमें कुछ एक्सटर्नल जो है सो क्वालिटी क्वांटिटी वगैरह ऐड कर रही है ताकि आप लोगों का काउंसलिंग बहुत अच्छे ढंग से हो। तो वही है, आप लोगों का जुलाई का 3rd वीक तक आप लोगों का काउंसलिंग हो जाएगा, उसके लिए आप लोग टेंशन मुक्त रहिए। तो सर अभी क्या करें, आप लोगों का यही डाउट होगा कि अभी क्या करें, जो खाली टाइम है अभी 3 सप्ताह वो हम क्या करें, अभी क्या आखिर में उपाय करें। घर में भी डांट वगैरह सुन रहे हैं, गार्जियन बोल रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा आप लोगों का डाउट होगा। तो आप लोगों को बता दें, हमारे चैनल पर 1st सेमेस्टर से रिलेटेड जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सिलेबस है, पहले सिलेबस आप समझ लीजिए। वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार देख लीजिए, लेकिन अच्छे से सिलेबस को समझ लीजिए। पहले सिलेबस को समझिए, फिर उससे रिलेटेड कंटेंट जो है सेमेस्टर से रिलेटेड बहुत सारा बेसिक
जो सो आप लोगों का कंटेंट यहाँ अवेलेबल है तो वो आप देख लीजिए जाके, ठीक है। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया, बहुत सारा सब्जेक्ट का यहाँ पे डाला गया है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जैसे में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का आप लोगों का बेसिक है, जैसे में MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सब के बारे में सीखना है। नोट पैड, वर्ड पैड, ये सब के बारे में सीखना है। तो आप लोग वो सब अभी घर में बैठे हैं तो कहीं कंप्यूटर कोर्स कर लीजिए, 1 महीना का प्रैक्टिकल कर लीजिए, क्योंकि कॉलेज में आने के बाद आप लोगों को प्रैक्टिकल करना ही होगा। तो आप लोग अभी से ही उस सब पर ध्यान दीजिए, ठीक है, पढ़ाई पर, ताकि आप लोगों का आगे चल के दिक्कत ना हो। मेरा कहना यही है। अब बात करते हैं आप लोगों का, जब यहाँ पे मान के चलिए काउंसलिंग हो जाएगा और फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिला तो क्या कीजिएगा। फर्स्ट काउंसलिंग में यदि आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आप सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। फर्स्ट काउंसलिंग ख़त्म होने के तुरंत बाद सेकेंड काउंसलिंग होती है, ठीक है। उसका भी डेट निकाला जाता है कि फर्स्ट काउंसलिंग ख़त्म हुआ, 10-15 दिन वेट करना पड़ता है, उसके बाद सेकेंड काउंसलिंग होता है। तो जिसका नहीं हुआ फर्स्ट काउंसलिंग में, जिसका कॉलेज अच्छा नहीं मिला, जैसे कि आपको बताया हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट कॉलेज, आप बेस्ट कॉलेज मिल गया, बेस्ट ब्रांच ही नहीं मिला, तो आप सेकेंड काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक बात बता दें, फर्स्ट काउंसलिंग में आपको 1000 रुपया देना ही पड़ा, फिर सेकेंड में भी आपको 1000 रुपया लग जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, जैसा आपका इनकम और सोर्स होगा वो मैनेज कर लीजिएगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। तो आप लोग सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिएगा। जिस तरह आपको फर्स्ट काउंसलिंग में बताया गया कि पहले टॉप कॉलेज रखना है और कोर ब्रांच रखना है, तो उसी तरह रखिएगा। जैसे GP धनबाद सिविल, GP धनबाद इलेक्ट्रिकल, GP धनबाद मैकेनिकल, इस तरह करके आपको रखते जाना है, ठीक है। तो वो हो गया आप लोगों का। फिर यदि आपका मान के चलिए इसी तरह 3-4 कॉलेज दिए और फिर आपका रैंक अच्छा था, मिल गया, और बहुत कोई का रैंक बहुत ख़राब था, 10,000 से पार, 20,000 से पार, इस तरह करके, तो उन लोगों के लिए भी बहुत सारा कॉलेज में जो है सो सीट खाली रहता है। तो उन लोगों को भी मिल जाएगा लगभग कॉलेज, लेकिन बहुत कोई का होता है नहीं मिलता है, तो आप थर्ड काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये जान लीजिए। फिर आपको जिस तरह बताया गया फर्स्ट काउंसलिंग और सेकेंड काउंसलिंग में कि कॉलेज कैसे डालना है और ब्रांच कैसे डालना है। और हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट है, आप लोग जो है सो कोशिश कीजिएगा कि ये जो काउंसलिंग करवाइएगा उसमें नाम, पता वगैरह, स्पेलिंग वगैरह चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार मिस्टेक हो जाएगा तो आपका हमेशा के लिए वही रह जाता है। इसीलिए आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिएगा। काउंसलिंग करवाने के बाद फिर रिपीट करके एक बार चेक कर लीजिएगा कि कॉलेज अच्छा डाले कि नहीं। नेम वगैरह का स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं है, पहले नेम वगैरह देख लीजिएगा, फादर नेम, मदर नेम, आप जो डेट ऑफ बर्थ दिए हैं वो सब जो सर्टिफिकेट में दिया गया है वो आप लोग वहीं खुद रह के ही भरवाइएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों का बेस्ट ब्रांच वगैरह बता ही दिए, बेस्ट कॉलेज बता ही दिए, काउंसलिंग डेट बता ही दिए। अब आप लोगों का आगे जो प्रोसेस चालू होगा, काउंसलिंग मान के चलिए थर्ड में नहीं हुआ तो लास्ट जो काउंसलिंग होता है वो कभी कभी फोर्थ ही चला जाता है। मान के चलिए बहुत सारा स्टूडेंट है, कॉलेज में सीट खाली रह गया अगर बाय दी वे, तो आप फोर्थ काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके बावजूद अगर नहीं मिला आपको तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, आपका कोई ना कोई अच्छा कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट ब्रांच वगैरह दिला ही देंगे। आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, कोई पैसा नहीं लगता है, इस सब में फालतू चीज़ है, वो सब किसी को पैसा वगैरह दीजिएगा नहीं, ठीक है। अब आप लोगों का प्रोसेस चालू होगा काउंसलिंग के बाद एडमिशन का। तो एडमिशन में आप लोगों का डाउट बनेगा कि सर हमको एडमिशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। नहीं, एडमिशन से पहले आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आएगा कि कौन सा कॉलेज आप लोगों को मिला और कौन सा ब्रांच मिला, तो उसमें 1000 रुपया लग जाएगा आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर जारी करने में, ठीक है, मतलब निकालने में। तो आप लोग को डाउट अब आएगा कि सर हम एडमिशन करवाने जाएंगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो अभी आप लोगों को बता दे रहे हैं, अभी बहुत टाइम है आप लोगों के पास, तो सारा डॉक्यूमेंट रेडी करवा के रख लीजिएगा। जैसे मैं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, अगर आप ST SC या OBC से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, जनरल वालों का नहीं लगता है, ठीक है। तो आप लोग वो सब बना लीजिए ताकि आप लोगों का आगे जो है चल के आसानी से आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है।
एडमिशन करवा सकते हैं, उस टाइम आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और बाकी सब जो है सो सब ठीक ही रहता है। अभी 10th वगैरह का जो मार्कशीट वगैरह है वो सब तो अच्छे से आप लोगों का होगा ही, मिल गया होगा अभी तक सारा चीज़। माइग्रेशन हो गया, मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, ये सब आप लोगों का बेसिक डॉक्यूमेंट लगता है, जो आप लोगों का बेस डॉक्यूमेंट कहा जाता है, ये सब लगेगा। ठीक है, यदि आप 12th से हैं तो 12th का आप लोगों का भी लग जाएगा। आप 12th में यदि हैं तो लेटरल एंट्री के थ्रू भी आ सकते हैं, तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोगों को सारा चीज़ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को जो जो डॉक्यूमेंट हम वीडियो में बताए हैं, वीडियो आप चैनल पर जाके देख लीजिए, और उसमें भी यदि कुछ डाउट रहता है तो आपको नंबर दे दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल कीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों का जो है जितना भी डाउट है, जो भी है अभी तक डाउट, सारा क्लियर कर दिया जाए। और उसके बाद आप लोगों का आगे प्रोसेस होगा। एडमिशन जब हो जाएगा यहाँ पे तो कुछ दिन बाद आप लोगों को कॉलेज का एक निश्चित डेट नोटिस निकाला जाएगा। वो नोटिस आप लोगों को जीमेल या मोबाइल नंबर के थ्रू भेज दिया जाएगा, व्हाट्सअप कर दिया जाएगा, या तो ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और नोटिस भेज दिया जाएगा कि इस दिन से आप लोगों को कॉलेज ज्वाइन करना है। जो भी कॉलेज मिलेगा, जैसे GP धनबाद में नोटिस निकलेगा तो वहाँ लिखा रहेगा राजकीय पॉलिटेक्निक धनबाद इत्यादि द्वारा ये प्रदत्त, इस तरह करके आपका नोटिस रेडी कर दिया जाएगा। उसके लिए टेंशन नहीं है, आप लोग नोटिस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डिस्टेंस वगैरह देख लीजिएगा कॉलेज का, फिर माहौल वगैरह भी देख लीजिएगा, प्लेसमेंट भी देख लीजिएगा, जो भी कॉलेज आप ले रहे हैं, ब्रांच वगैरह का कट ऑफ वगैरह देख लीजिएगा, उस ब्रांच में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है वो सब भी देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों का आगे चल के वो मिस्टेक ना हो जो किसी ने किया था और अभी पछता रहा है। हम लोग के बैचमेंट में बहुत सारा आदमी है ऐसा जो मिस्टेक किया था और बहुत पछता रहा है अभी कि भाई हम मिस्टेक कर दिए बहुत बड़ा। तो उसमें आप लोग गलती ना करें, आप लोगों के लिए यही सजेशन है। तो आप लोग आशा करते हैं सारा चीज़ समझ में आ ही गया होगा। यदि अभी भी कुछ डाउट रह जाता है तो आपको पर्सनल नंबर दिया जा रहा है 9234617779। ठीक है, तो आप इस पर पर्सनली कॉल कर सकते हैं। और जितना भी आप लोगों का फ्रेंड वगैरह है उन लोगों को भी नंबर दे दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी डाउट हो तो उन लोगों का भी डाउट क्लियर हो जाए। और आप लोग परेशान नहीं कीजिएगा हमको। अब आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर कॉल करते रहिए, एक बार कॉल कीजिएगा या तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा से हाय सर हमको ये प्रॉब्लम है, सो प्लीज़ सॉल्व मी माय प्रॉब्लम, इस तरह करके आप कर सकते हैं। मैसेज आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा, हम लोगों की टीम द्वारा आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, सारा चीज़ डाउट ख़त्म कर दिया गया होगा। और अभी भी कुछ डाउट रहा होगा, जैसे में आप लोगों का डाउट होगा कि सर एडमिशन के बाद क्लास चालू हो जाएगा तो क्या करना है। सर देखिए, क्लास आप लोगों का चालू होगा तो हम यूट्यूब पर फ्री कंटेंट, नोट्स, वीडियो सारा चीज़ अवेलेबल करवा देते हैं। तो आप लोग उसके लिए भी टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोगों को सारा चीज़ फ्री में मिल जाएगा। तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों का बेसिक जो है 11th 12th लेवल का पढ़ाई होता है। कुछ एक्सटर्नल चीज़ जैसे वर्कशॉप, ये सब जो आप लोग का जैसे मैकेनिकल ब्रांच होगा तो उसमें अलग अलग जो है सो वर्कशॉप वगैरह दिखाया जाएगा, कुछ एक्सटर्नल सब्जेक्ट जोड़ा जाएगा। ठीक है, वाइवा प्रैक्टिकल वगैरह तो आप लोग जानते ही होंगे, वो तो स्कूल लाइफ में भी होता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। हाँ, आप लोग का मेन सब्जेक्ट जो है वो सब का तैयारी हमारे ही चैनल पर करवा दिया जाएगा, तो आप लोग उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, सारा चीज़ डाउट ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में फिर मिलेंगे हम, और जितना आप लोगों का डाउट है, आप लोगों के फ्रेंड का डाउट है, वो सारा क्लियर करते जाएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। ठीक है, तो आप लोग का जो बताए हैं वो शॉर्ट समरी में फिर बता देते हैं। आप लोग को बेस्ट ब्रांच चूज़ करना है और बेस्ट कॉलेज। ठीक है, तो बेस्ट कॉलेज के बारे में आप लोग को बता दिए हैं कि क्या क्या आप लोगों को चूज़ करना है। तो पहला आप लोग को देखना है प्लेसमेंट। ठीक है, फिर उस कॉलेज का रेपुटेशन देखना है, फिर ट्रैवलिंग डिस्टेंस देखना है, आपका फैमिली कंडीशन देखना है। ठीक है, वो हो गया आपका बेस्ट कॉलेज चूज़ करने का तरीका। फिर बेस्ट ब्रांच चूज़ करने का तरीका हो गया लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया आपका, उस ब्रांच में जो है सो
इंटरेस्ट कितना है, फिर उस ब्रांच का मार्केट ट्रेंड क्या है, ठीक है, और उस ब्रांच का फ्यूचर स्कोप क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर काउंसलिंग का बता ही दिए थे आप लोगों को डेट, कि इस डेट को आप लोगों का काउंसलिंग जारी होगा, ठीक है। मतलब जुलाई का फर्स्ट वीक तो दिया था, लेकिन सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसके वजह से आप लोगों का काउंसलिंग में अभी लेट हो रहा है। तो आप लोग उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोगों का काउंसलिंग भी बहुत जल्द हो जाएगा। आप लोग अच्छे से जिस तरह बताया गया है उस तरह काउंसलिंग करवा लीजिएगा, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, आप लोग का जो है सो वो मिस्टेक वगैरह देख लीजिएगा, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। यदि आप मिस्टेक को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो हल्का मिस्टेक वगैरह को देख लीजिएगा। साथ ही आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विज़िट कर रहे हैं या देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उस बटन को चाहिए पाँव से हाथ से जो भी है तोड़ फोड़ दीजिए, ठीक है। उस बटन को सब्सक्राइब का होगा, ब्लैक या रेड कलर का बटन होगा, आप जाइए उस पर सब्सक्राइब कीजिए, फिर लाइक कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को, ताकि हम भी मोटिवेट हों। आप यदि एक सब्सक्राइब और एक लाइक करते हैं तो मतलब समझ जाइए आप लोगों का एक डाउट क्लियर। जो भी हमको प्रश्न पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में हम तुरंत रिप्लाई करते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। जो भी आप लोगों का नज़दीकी दोस्त होगा, जिससे भी कांटेक्ट है आप लोगों का, जो पॉलिटेक्निक करना चाह रहा है, कर रहा है, या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, उनके पास शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को अभी हेल्प हो जाए, ठीक है। आप लोगों का भी भविष्य में सुधार हो जाएगा, ठीक है। आप हमारे चैनल पर आ गए हैं तो आपको गारंटी देते हैं 100% कि आप लोगों का भविष्य उज्जवल बना देंगे। उसके लिए टेंशन नहीं है। हम लोग जो गलती किए थे वो आप लोगों को दोहराना नहीं होगा, आप लोगों का भविष्य ब्राइटनेस से भरा होगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह अगले वीडियो में, ठीक है। हंसते हंसते आप अच्छे से काउंसलिंग करवाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपको जिस तरह बताया गया है उस तरह कीजिए। आप पहले सेमेस्टर वगैरह का देख लीजिए, सिलेबस वगैरह समझ लीजिए अच्छे से, अभी काउंसलिंग अच्छे से करवाइए। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर एवरीवन, बाय बाय, सी यू, टाटा, जय हिंद, जय भारत।